गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन कर लिया बेटा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है वो भी कर लिया। आज क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था, तोड़ना। ठीक है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमें इंटीग्रेशन किसके बारे में बताएगा, मोस्टली एरिया के बारे में बताता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे भी कर लो, दोनों एक दूसरे के बेटा विपरीत हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने को मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अस इज इक्वल टू दे रखे टी स्क्वेयर। अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, टाइम है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए। तो वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका क्या कर देंगे हम, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर देंगे ds/dt। ठीक है, समय के साथ इसका डिफरेंशिएट कर दो। तो देखिए दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ds/dt निकालेंगे। इसका अस की वैल्यू दे रखी है, तो अस यहाँ रखेंगे टी स्क्वेयर का पावर उतारो और एक कम कर दो, 2t डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। ये हम जानते हैं। लेकिन इसका अपोजिट कर दे हमें, तो क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी दे दे और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या करें। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट दे करके क्या पूछा था, वेलोसिटी। इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी दे करके क्या पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, तो हमें वेलोसिटी क्या पता है क्या होती है, ds/dt। यहाँ से ds निकालें, हमें ds निकालना है, तो ds निकालें, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, v/dt। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है बेटा, इंटीग्रेशन ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन। ds=v/dt। ds का इंटीग्रेशन ऐसा होता है बेटा, और v/dt इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये क्या था, फील था। अब हम और फील लेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्यों करना पड़ा हमें इंटीग्रेशन। तो फील ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है, हमें कोई ग्राफ दे दिए, इस ग्राफ का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ दिस ग्राफ। देखिए इस ग्राफ में क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ग्राफ न तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व्ड है, जो भी शेप है इसकी, जिग जैग मोशन में जो भी शेप है। इसका एरिया पूछ लिया बेटा अपने से, इस कर्व के नीचे का एरिया कितना है, ये एरिया कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे निकालें, ये तो न तो कोई ट्रायंगल बननी है, ठीक है, न कोई स्क्वायर है, न कोई रेक्टेंगल है, ये तो शेप इसके ऐसे है। तो इसका हम क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कैसे निकालें इसका। हम क्या करेंगे बेटा, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप जैसे ये है, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx, जो रोटेट कर रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, y1। ठीक है, और ये पॉइंट कितना, यहाँ y1 हो गया। ठीक है, दूसरी इसकी थिकनेस, dx थिकनेस की क्या काट ली, जितने भी स्ट्रिप काटेंगे dx थिकनेस से काटेंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लिया। ठीक है, ये कितना है, y2 है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे x=0 है बेटा, और यहाँ पे लास्ट ग्राफ का जो लास्ट एंड है, इसके ऊपर x= क्या कर देंगे, x1 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, छोटे 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 स्ट्रिप काटते जाएंगे। ठीक है, जितने तक ये ग्राफ बनेगा छोटे स्ट्रिप काटेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल एरिया आ जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट इसका निकाल नहीं सकते। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया निकालें जो y1 हमने किया था, तो क्या है इसका एरिया, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो y1 इंटू में dx, यानी इसको देखिए ऐसे निकाल लिया हमने, ये क्या था लेंथ, ये क्या इसकी ब्रेथ, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ द सेकंड स्ट्रिप, ये सेकंड जो हमने डॉटेड वाली काट रखी है, क्या आएगा, y2 इंटू में dx। वी कैन फाइंड टोटल एरिया बाई एडिंग सच स्ट्रिप अंडर द ग्राफ। तो हम टोटल एरिया ग्राफ का निकालना चाहें तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप काट लो जितनी भी बनेंगी, और सबको जोड़ दो, उस ग्राफ का क्या आ जाएगा, एरिया। तो एरिया रिक्वायर्ड जो अपना है, ये टोटल एरिया अंडर द ग्राफ है, कैसे बोल लो इसको, क्या आएगा, y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स। कितनी भी स्ट्रिप हो, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी एंड सो ऑन, ये और भी दिखा रखे हैं बीच में, कितनी भी हो इनफाइनाइट सीट में, सबको जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ग्राफ का टोटल एरिया आ जाएगा, इसके अंडर कितना एरिया है। यानी इसका मतलब क्या कहेंगे, एरिया=, अब मैं एरिया अंडर द ग्राफ वगैरह ना लिखूँ बेटा, सीधा एरिया लिखूँगा। एरिया=, क्या है, समेसन है। समेसन का मतलब क्या होता है, जोड़। y1 इंटू में dx, अन की वैल्यू कितनी है बेटा, एक से लेकर के अन की वैल्यू अन तक है। देखिए स्ट्रिप कितनी थी, यहाँ पे पहली स्ट्रिप होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड सो ऑन, कितने तक, अन तक होंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू, अन की वैल्यू कितनी है, एक पहली स्ट्रिप से लेकर के जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी वहाँ तक। तो इसमें क्या रहा बेटा, इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है बेटा, कि इन ईच स्ट्रिप थोड़ा थोड़ा एरिया बच जाता है। मैंने हिंदी में लिख दिया बेटा ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात। ठीक है, आप कैसे भी समझिए, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, समझ में आना चाहिए बस। हमारा मोटो क्या होता है बेटा, कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो लाइक जैसे हम पाई लिखते हैं, ठीक है, एक तो ऐसे एरिया होता है, और एक एरिया क्या है, ये ऐसे बढ़ना है, देखिए ये शेप बढ़नी। तो इसमें जो प्रत्येक स्ट्रिप में ये इतना एरिया जो है ये नहीं आ रहा है, देखिए ये बच जाता है। ठीक है,
ये एरिया बच जाता है। अगर इसकी शेप ऐसी होती थी ये सीधा आता, ठीक है, ऐसा कोई एरिया नहीं बचता था। अब इसमें एरिया क्या होता है, प्रत्येक में बच रहा है यहाँ ये एरिया। ये कहाँ का, ये ऐड नहीं हुआ, ठीक है, ये रहा, क्योंकि हमने तो ये एरिया निकाला ना, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल, इसका रेक्टेंगल वाला। अब क्या करेंगे, इसको ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम समेशन को हटा देंगे। सो वी रिमूव समेशन एंड अप्लाई इंटीग्रेशन, ये निशान लगा दिया हमने, ठीक है। इस किसका सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का। यानी क्या किया हमने, एरिया इज इक्वल टू समेशन को हटा दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के एक्स की वैल्यू x1 तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू x1 तक, y इंटू डी एक्स। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। अब करेंगे बेटा इंटीग्रेशन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं बेटा। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेयर लिमिट्स इज गिवन एंड सी नोट कम्स इन लास्ट, ठीक है। सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब लिमिट दे रखी हो, जैसे इसमें दे रखी थी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू 1 तक, तो एक ऐसा इंटीग्रेशन है डेफिनेट। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वेयर लिमिट इज नॉट गिवन एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी कम्स इन लास्ट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में आता है, उसमें ऐड होगा, और लिमिट उसकी नहीं दे रखी हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। जैसे इसमें एक्स की वैल्यू दे ही नहीं रखी हो, हमें कहाँ से कहाँ तक है, तो कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इनडेफिनेट। यानी याद रखो, डेफिनेट का मतलब लिमिट हमें दे रखी है, और इनडेफिनेट का मतलब हमें लिमिट का पता नहीं है। अब सीखेंगे बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे हमें दे रखे है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इंटीग्रेशन लगाओ y इंटू में डी एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर n, तो रखो यहाँ इंटीग्रेशन एक्स की पावर n टू में डी एक्स। देखिए क्या नियम है, पावर बढ़ाओ। डिफ्रेंशिएशन में क्या था, पावर उतारो पहले मल्टीप्लाई में, और एक पावर कम करो, उसका उल्टा करो, पहले इसमें पावर बढ़ाओ, ठीक है, और उतने से फिर क्या कर दो, डिवाइड टोटल पावर से। प्लस में सी क्या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जब लिमिट नहीं दे रखी हो, यानी कैसा है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी और कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखिए बेटा हिंदी में फिर लिखा मैंने, यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, -1 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट -1 क्यों नहीं हो सकती, देखिए क्यों, n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 और +1 कितना आ गया, 0। तो ये मैथ के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये मैथ के अंदर डिफाइन नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन में याद रख लो, एक्स की n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे -1 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरा है बेटा एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन करो तो क्या नियम था अपने पास, देखिए पावर बढ़ाओ और उतने से डिवाइड कर दो। पावर बढ़ाया, 2 पावर थी और प्लस में 1 कर दिया, उतने से डिवाइड, प्लस में सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी एक्स की पावर 3 होगा, अपॉन कितना है 3 + c। दूसरा अगला है बेटा 1/√x इंटू में डी एक्स। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 लग जाएगा। क्या नियम है, पावर बढ़ाओ और उतने से ही डिवाइड कर दो। तो एक्स की पावर -1/2 + 1 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, -1 + 1, -1/2 + 1 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसको कर लो, 16 आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन 1/x और इंटीग्रेशन एक्स की पावर -x क्या होता है, log x, ठीक है। इन जनरल में +c, इन जनरल में log x लिख देते हैं बेटा, ये मैग्नीट्यूड लगाना होता है वैसे इधर, ठीक है। देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/x था, क्या log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x था, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है क्या, इंटीग्रेशन का रिवर्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। और देखिए बेटा 1 ये हो गया अपना, और क्या है एक्स इंटू में डी एक्स, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। कैसा आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया। डेफिनेट का मतलब लिमिट दे दी, देखिए 2 से 3 तक, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक वेरी हो रही है। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर बढ़ाएंगे, उतने से डिवाइड कर दिया, तो एक्स की पावर 2/2। अब लिमिट लगाएंगे, ये 3 है, ये 2 है, लिमिट पुट करने का फार्मूला होता है 1/2 को तो बाहर रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 3 रख दो यहाँ पे, लोअर लिमिट कितनी है, 2 रखो एक्स की जगह। सिंप्लीफाई करोगे तो 5/2 आएगा। अब इसमें सी नहीं आएगा बेटा, देखिए सी नहीं आ रखे ना लास्ट में, सी का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि कैसा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट। जब लिमिट दे रखी है तो सी नहीं लगाओगे आप, याद रखो, और जब लिमिट नहीं दे रखी है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, सी। अगला है 0 से 3 तक इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर 3/3, पावर बढ़ा के उतने से डिवाइड कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। अगला है 1/x इंटू में डी एक्स, लिमिट दे रखी 2 से 5 तक, ऊपर ले जाओ एक्स की पावर -1, ठीक है। यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और log x का लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 5 रखो और -x की जगह क्या रखो, 2। ये किसका फार्मूला होता है बेटा, log a - b,
log a माइनस log b, 10th में पढ़ा हुआ आपने, तो क्या होता है log a बाई b। तो देखिए ये log 5/2 आ जाएगा यहाँ से। e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। देखिए e की पावर x का चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन हो क्या रहेगा, सेम रहेगा। e की पावर x का चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन हो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आएगा, देखिए x यहाँ पे x दिया ही नहीं है तो x की पावर 0 मान के ले सकता हूँ मैं। अब क्या करूँगा, मैं x की पावर बढ़ाऊंगा, एक x की पावर 0 + 1 करूँगा, उतने से डिवाइड करूँगा तो कितना आ गया x + c। सीधा याद रख लो आप, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है और dz का इंटीग्रेशन z होता है। dx का मतलब छोटे छोटे dx x एक्सिस में जितने भी हम जोड़ेंगे सब का जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा x। dy का मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, y एक्सिस में जितने dy जोड़ेंगे सब जोड़ने के बाद क्या आएगा, y आ जाएगा। और dz का इंटीग्रेशन मतलब सारे छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, z एक्सिस में z आएगा। अगला है इंटीग्रेशन 2x² इंटू में dx। तो 2 को कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो बेटा, कॉन्स्टेंट को क्या रखेंगे, बाहर रखे, x की पावर बढ़ाओ और उतने से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद 3 इंटू में dx, तो 3 को बाहर रखो, dx का x आ गया, 3x + c आ गया। ठीक है, c क्या है, जब लिमिट नहीं दे रखी हो यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें c लगाएंगे, जब लिमिट दे रखी हो तो हम कहीं भी c नहीं लगाएंगे। उसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, इंटीग्रेशन x इंटू में dx किसका, साइन का, साइन x इंटू में dx क्या होता है, माइनस कोस x + c। इसका उल्टा कर दो, देखिए इसका उल्टा कर दो, को डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, साइन x का कोस x होता था, ये माइनस उधर चला जाएगा, अपोजिट कर दो इसको। ठीक है, दूसरा है कोस x इंटू में dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन x। याद उल्टे हैं बेटा, याद करो इसको। देखिए डिफ्रेंशिएशन कोस x का कितना होता था, माइनस साइन x, कितना होता था, माइनस साइन एक्स। ये एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। डिफरेंशिएशन याद कर लो आप, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन पूछ ले साइन एक्स का तो माइनस कोस लगा दो। ठीक है, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस, इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन एक्स। बाकी सेक्स के लिए अपने को याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये दो आप याद कर लो फिजिक्स के लिए। ये जो मैथ के बच्चे हैं वो +2 मैथ में आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ये बेटा आप कल करवाएंगे, वीडियो ज़्यादा बढ़ाओ। इनमें जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत रहती है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे +2 में पढ़ेंगे सारा मैथ ही, लेकिन बायो वालों को दिक्कत रहती है, इसलिए हम जो मैथ फिजिक्स में यूज़ होता है अपना उसको करवा रहे हैं पहले, क्योंकि ये बैकबोन ऑफ द फिजिक्स कहलाता है मैथमेटिक्स। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था बेटा इंटीग्रेशन का, अब करेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अलजेब्रा का इंटीग्रेशन कैसे करें, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का अलग से रूल आएगा। जैसे अपने को दे दिए y = x² + 1/x, इसका इंटीग्रेशन करो इंटू इंटीग्रेशन dy इंटू में dx। तो y की वैल्यू कितनी है ये पुट कर दो यहाँ, y की वैल्यू इंटू में dx, इसको बेटा तोड़ दो अलग अलग। ठीक है, x² इंटू में dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/x इंटू में dx। अब कर दो इनका इंटीग्रेशन, देखिए कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट है, लिमिट नहीं दे रखी है तो क्या लग जाएगा कॉन्स्टेंट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर बढ़ाओ उतने से ही भाग कर दो, x³ / 3 dx का। देखिए बेटा dx का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, dx का डिफ्रेंशिएशन होता था 1, और dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x। ठीक है, उल्टा प्रोसेस है। प्लस 1/x का क्या होता है, log x। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा c। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का क्या हो जाएगा log x। रिवर्स प्रोसेस है, दोनों बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। ये दे रखा है जैसे e की पावर x + sin x + √x, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका अलग अलग तोड़ दो, e की पावर x इंटू में dx प्लस sin x इंटू में dx प्लस √x इंटू में dx, और सब का क्या लगा दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन e की पावर x का बेटा क्या होता है, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, e की पावर x का एज इट इज रहेगा, प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या था, माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह क्या x है तो माइनस कोस, प्लस x की पावर कितनी हो जाएगी, रूट हटाएंगे तो 1/2, और पावर बढ़ाएंगे 1/2 + 1 अपन उतने से डिवाइड करेंगे और प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, यानी ये तो जहाँ प्लस माइनस जहाँ भी लगा होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल बेटा अलग से आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल यूवी मेथड बोलेंगे इसको, यूवी मेथड से करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी करना अपने को, तो u को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका, v का, माइनस सारे का इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन किसका, u का, du/dx यानी डिफ्रेंशिएशन u का, फिर इंटीग्रेशन किसका, v का, और फिर सारे का इंटीग्रेशन बाहर लगा हुआ है। इसको कोल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, देखिए x sin x इंटू में dx, तो इसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, v मान लिया। ठीक है, क्या मेथड है, इस फार्मूले पे चले जाइए आप,
ये एक्स की जगह क्या है यू, तो यू को एज इट इज़, तो यू को बाहर रख दिया एक्स को, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका वी का, तो वी की जगह क्या है साइन एक्स इंटू में डी एक्स माइनस सारे का इंटीग्रेशन है किसका किसका यू का क्या है डिफ्रेंशिएशन, तो यू की जगह क्या है एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा सीधा ही डिफ्रेंशिएशन। और फिर क्या इंटीग्रेशन किसका वी का, तो वी की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। इस फार्मूले को बेटा याद रख लो और फिर आप पुट करते रहो, यानी एक्स साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया 1 और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस एक्स, फिर सारे का इंटीग्रेशन करना है तो ये माइनस 12 आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गए। कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स प्लस सी क्यों लगा क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, लिमिट नहीं दे रखी। इसमें से किसको यू लें किसको वी लें, ये बात बेटा यहाँ नोट करने की है। तो इसके लिए एक फार्मूला देते हैं, रूल टू सेलेक्ट यू एंड वी ने गिवन फार्मूला आई लेट याद रख लो बेटा, क्या याद रखेंगे आई लेट। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन फंक्शन, साइन इनवर्स कोस इनवर्स कोई भी दे रखे हो। आई का मतलब क्या है इनवर्स फंक्शन, सॉरी साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स जो भी दे रखा हो इनवर्स वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की। एल का मतलब क्या होता है लॉगरिथम कोई भी वैल्यू जैसे लॉग एक्स लॉग 1/x। ए का मतलब क्या होता है अलजेब्रा, जैसे एक्स है रूट एक्स एक्स स्क्वायर है 1/2 कोई नंबर है अलजेब्रा। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स कोस एक्स जो भी 10x। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर दे रखी है। तो इसमें नोट मैंने हिंदी में लिख दिया बेटा, यू उसको लेना है जो इनमें से पहले आए, आई लेट याद रख लो, यू उसको लेना है जो इनमें से पहले आए। जैसे इसी में देखें इसको हमने यू क्यों लिया, इसको नहीं ले सकते क्या, नहीं ले सकते थे बेटा, इसको यू क्यों लिया देखिए, पहले सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन नहीं है, फिर क्या आया लॉगरिथम नहीं है, फिर क्या आया ए का मतलब अलजेब्रा है एक्स रूट एक्स ये, इसलिए इसको क्या मानेंगे यू, और बाद में आने वाले को क्या मानेंगे वी मानेंगे बेटा, ठीक है। तो +2 में इसको पढ़ोगे आप मैथ में पूरा कंप्लीट। इसका दूसरा एग्जाम्पल दे रखे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल एक्स इंटू में की पावर एक्स, तो इसको हमने अलजेब्रा पहले आ गया लेट वर्ड में और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसको वी मानेंगे, इसको कर दो इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है बेटा, यानी हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, कोई भी कर्व दे रखी है उसके नीचे का एरिया हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। एग्जांपल दे दिए जैसे y = 2x, एक्स की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर के 2 तक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है। देखिए इसका ग्राफ है, यहाँ पे y कितना है 2, यहाँ y कितना है 4 है बेटा। तो अपने को जो मैंने डॉटेड लगाया ये ट्राइंगल बनी हुई ये एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ के नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, सी क्या है 0, ग्राफ पासिस फ्रॉम सेंटर, तो बार बार पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। जब क्या हो हम पॉजिटिव और सी क्या हो 0 तो ग्राफ हमेशा कहाँ से पास होता है ओरिजिन से। तो इसका हम एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे, एक बार वाई को, तो पुट करने के बाद ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। एक्स को क्या करा 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, इक्वेशन में यहाँ पुट करते जाओ तो वाई की वैल्यू ऐसे आएंगे। देखिए तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 पे 0 पे दोनों 0 हैं, दोनों 0 हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पे वाई कितना है 2, तो एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 2 है, एक्स की वैल्यू 2 पे वाई कितना है 4, तो 4 है यहाँ, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो आप। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसका एरिया निकालते हैं ग्राफ से, हमने 9th-10th में पढ़ा था एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, क्या बताता है उसका एरिया। तो फ्रॉम ग्राफ से देखें तो ये क्या बननी है आपकी एक ट्राइंगल बननी है, एरिया = हाफ, ट्रायंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है इसका देखिए 0 से लेकर 2, हाइट कितनी है ये कितनी है 4, 2 × 4 एरिया कितना आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो अपना एक तो ये मेथड चेक हो गया। अब इंटीग्रेशन वाले चेक करते हैं क्या हम सही है। एरिया अंडर द कर्व = क्या होता है इंटीग्रेशन y इंटू में dx कर दो, और लिमिट क्या है बेटा 0 से लेकर के 2 तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ पे y = क्या रखेंगे 2x, तो 2x इंटू में dx, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखो, x का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन पावर बढ़ाओ तो से डिवाइड x²/2, यानी क्या हुआ 2 तो बाहर है। अब लिमिट पुट करें क्या फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बार 2 पुट करो माइनस x की जगह फिर क्या 0, अपर लिमिट कितनी होगी ये -0 वाला ये 0 है, ये तो 0 है बेटा, ठीक है। इनमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 4 मीटर स्क्वायर, तो बोथ आर सेम सो इट इज़ करेक्ट। तो दोनों फार्मूले देखिए यहाँ से भी कितना आया 4 मीटर स्क्वायर एरिया आया, और यहाँ से भी कितना आया 4 मीटर स्क्वायर। तो जहाँ भी हमें एरिया किसी कर्व का ग्राफ का निकालना हो तो उस कर्व का ग्राफ का क्या कर दो आप इंटीग्रेशन कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। अगला मेथड है बेटा टू फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू, ठीक है, कोई भी फंक्शन की फिजिकल क्वांटिटी की निकालनी हो उसके लिए क्या फार्मूला होता है मीन और एवरेज वैल्यू दोनों हो सकते हैं बेटा, दो नाम है इसके, ये मीन बोलो या एवरेज बोलो, = इंटीग्रेशन किसका y इंटू dx a से b, ये इसकी क्या दे रखी है लिमिट, और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx a से b हो जाएगा। फार्मूला
फॉर एवरेज और मीन वैल्यू किसी भी फंक्शन के निकालने के लिए फार्मूला होता है। एग्जांपल दिया बेटा अपने को y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू पाई तक। ये लिमिट है x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। तो मीन और एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू में डी एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है साइन एक्स इंटू में डी एक्स 0 से पाई तक, ठीक है, अपॉन डी एक्स 0 से पाई तक। देखिए बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, लिमिट क्या है 0 से पाई तक। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा, तो 0 से लेकर के पाई तक। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को बाहर रख दो इसको, कोस पाई माइनस कोस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जब पुट कर दो, अपॉन क्या करेंगे अपर लिमिट कितनी है पाई माइनस 0, अपर लिमिट पाई माइनस 0 एक्स की जब पुट कर दो। कोस की वैल्यू बेटा 180 और कोस 0 डिग्री, 180 पे क्या होता है -1, कोस 0 कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा -1 -2 आ जाएगा अंदर, एक माइनस बाहर है, माइनस से माइनस खत्म होगा, वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी पाई/2 आ गई। एक बेटा हाफ एंगल फार्मूले वाला करवा रहा हूँ मैं, जैसे अपने को दे रखा है, ये ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स में अपने +2 में भी, +2 में मोस्टली ज़्यादा यूज़ होगा। y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, वाई की वैल्यू क्या दे रखी कोस, फाइंड द एवरेज वैल्यू x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक एवरेज वैल्यू निकालिए इसकी। तो y एवरेज वैल्यू क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट दे रखी है वो, और y की वैल्यू कोस स्क्वायर इंटू में dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन, वो लिमिट लगा दो आप। इनको बेटा हाफ एंगल फार्मूले बोलते हैं मैथ में। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन देखा था, कोस स्क्वायर थीटा का नहीं होता ही नहीं, कोस स्क्वायर थीटा को इसको तोड़ना पड़ेगा बेटा। तो यानी यहाँ से हमें क्या चाहिए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से ये 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये रेशो आ जाएगी। ये वैल्यू रख दो अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह, ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा ये आ जाएगा। अब इनको तोड़ लो, एडिशन वाला रूल लगा दो, इंटीग्रेशन इसका भी करो, इंटीग्रेशन इसका भी, dx साथ में लिया हो, दोनों का कर दिया, लिमिट पुट कर लाया ऊपर हम, नीचे क्या है नीचे कर ही दिया हमने, dx का क्या होता है x होता है, लिमिट 0 से पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे इनका करेंगे 1/2 कॉन्स्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से पाई, प्लस कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा कोस का साइन 2x अपॉन थीटा का करेंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा 2, x का क्या हो जाएगा x क्या है इसका डेरिवेटिव है साथ में, ठीक है। 1/2 क्या था इसमें बाहर रखा था हमने, ये 1/2 क्या कर लिया हमने पहले ही बाहर रख लिया, यानी अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो ये क्या आएगा अपर पाई, लोअर क्या है 0, तो ये पाई/2 आ गया सीधा ही। यहाँ से 1/4 बाहर ले लेंगे, ये 2 बाहर चला जाएगा तो 1/4 क्या आया साइन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो यानी ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी बेटा, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पाई/2 प्लस 0 अपॉन क्या है पाई 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। अगला है थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन और फिजिकल क्वांटिटी। आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, यानी इसको करने का एक तरीका होता है, आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका होता है। इसको जो आरएमएस वैल्यू दे रखी है इसको उल्टे तरीके से चलना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, बैक साइड से चलो, पहले स्क्वायर निकालो दिए गए फंक्शन का, फिर उसका मीन कर दो और फिर उसका रूट निकाल दो। पहले क्या करेंगे पहले स्क्वायर निकालिए, यानी जो भी फंक्शन दे रखे है उसको स्क्वायर कर दो, फिर उसका मीन और एवरेज निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे उसका रूट कर दो, क्या आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी बेटा। जैसे अपने को दिया है y इज इक्वल टू कोस एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के पाई/2। सबसे पहला स्टेप क्या है देखिए, स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर कर दिया इस दिए गए फंक्शन का, स्क्वायर कर दिया सीधा ही सिंपल है। स्टेप 2 मीन और एवरेज वैल्यू निकालेंगे, क्या फार्मूला था अभी भी किया था हमने मीन और एवरेज का, ठीक है, अभी किया ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही मीन और एवरेज का करेंगे। कोस स्क्वायर को अभी भी तोड़ा था हमने, क्या तोड़ेंगे कोस स्क्वायर को, ये रहा कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2x/2 है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका करेंगे अलग से फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे हुआ, 1/2 को तो बाहर ले लिया हमने, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट अपर से लोअर, प्लस है, यहाँ से 1/2 को फिर बाहर रख दो, 1/2 को बाहर रख देंगे। उसके बाद क्या है कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और थीटा का करेंगे, थीटा के साथ क्या है साइन 2x अपॉन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी 0 से पाई/2। ये लिमिट रखने के बाद बेटा क्या होगा ये आएगा साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, यानी हमारा क्या आ गया जो y मीन और एवरेज वैल्यू कितनी आई वो आ गई हमारी, ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब बेटा फोर्थ स्टेप क्या है उसका रूट कर दो,
जो मीन और एवरेज वैल्यू आई उसका क्या कर देंगे रूट। रूट करेंगे तो वाई स्क्वायर से 3 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, जिसका भी रूट करेंगे तो वाई RMS वैल्यू आ गई। रूट करने के बाद क्या आ गई, RMS इज इक्वल टू 1/√2। देखिए हमने चारों स्टेप फॉलो किए, स्टेप बाई स्टेप चल रहे थे हम। सबसे पहले क्या करा, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया, उसके बाद क्या किया, मीन और एवरेज वैल्यू निकाली। ये मीन और एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका था। उसके बाद क्या कर दिया, रूट कर दिया। वो फंक्शन की क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। आज बेटा बेसिक मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट है। कल से हम क्या करेंगे, अपनी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी।